मिर्जा इख्तियार बेग साहब, अब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.94 पे पहुंच गई है, लेकिन सर मसला यहाँ पर ये है कि जो हुकूमत क्लेम कर रही है वो कुछ और है, जबकि उनका अपना सरकारी इदारा जो है इदारा शुमारियाती, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है महंगाई 10% जो है वो बढ़ी है। पिछली हुकूमत में जब छोड़ के गई थी तो 6 पॉइंट थी महंगाई का रेशो। सर क्या असल हकीकत क्या है सर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फिगर है उसमें अप्रैल वरा की और मार्च वरा में जो इन्फ्लेशन है वो 25 और 27% तक है। इन 2-3 महीनों में पीक पे गया है, तो एवरेज जो है वो 10.9 पे इन्फ्लेशन है, वो 11 पे 12 पे था। तो ये महंगाई बहुत बड़ी एक परसेंटेज है जो एक आम आदमी बल्कि सुपरपोश आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। चीजें जो बड़ी हैं कि मुर्गी 60% कीमत बढ़ गई है, या बीफ की कीमत जो है 100% बढ़ गई है, फ्लोर की कीमत 100% बढ़ गई है, एडिबल ऑयल खाने के खुर्दुनी तेल जो होता है उसकी 80% बढ़ गई है। तो ये चीजें कभी अनप्रेसिडेंटेड, इतना कभी महंगाई इस तेज रफ्तारी से नहीं आई थी। जहां तक सवाल है जीडीपी का, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने जीडीपी पाकिस्तान की जो फोरकास्ट की ऑफिशियल 1.3 से 1.5 है, और उन्होंने अपना तखमिया या पेशनगोई चेंज नहीं की है कि ये पाकिस्तान की 4 कर दी देख के वो अपनी भी 4 कर दें। अभी उनकी वही 1.5% है। स्टेट बैंक के 3% और हुकूमत के 3.9% है। अब सवाल ये है कि ये वेरिएंस क्यों आया और ये एकदम से क्या हो गया कि जीडीपी ग्रोथ तोड़ने लगी, भागने लगी, वो मैं बतलाना चाहूंगा आपको जी। देखिए, हमने अपनी वीट की कीमत बढ़ाई, सपोर्ट प्राइस 2000 रुपए पर मन कर दी थी, और उससे 1200 रुपए काश्तकार को मिले। ये पैसा जब मार्केट में गया तो जो मोटरसाइकिल ले सकते थे उसने मोटरसाइकिलें ली, जो गाड़ी ले सकते थे उसने गाड़ी ली, और इस तरह से मार्केट में तेजी आई। फिर कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने दिया हुआ था, जिससे 30-40 सनतें जो मुंसलिक है, उसमें स्टील, उसमें सीमेंट, इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है, और इसकी वजह से तकरीबन जो सीमेंट फैक्ट्रीज है वो सब एक्सपेंशन में चली गई है। लेकिन ये उस पैकेज के तहत है कि जो कंस्ट्रक्शन को दिया गया। अब आप आ जाए, मैं रेमिटेंस बढ़ गई है। आपको सुन के खुशी होगी कि $2.25 बिलियन की रेमिटेंसेस हर महीने अब आ रही हैं, और $29 बिलियन का हदफ रखा गया है। ये जो पैसे हैं ये मार्केट में जाते हैं, जो रेमिटेंस अपने घर वालों को, फैमिली को भेजते हैं, तो वो फिर उसको एक्सचेंज कराते हैं। इसी तरह आरडीए अकाउंट, रोशन पाकिस्तान अकाउंट में $1.5 अरब आया है बाहर से, वो रेमिटेंसेज ही हैं। वो पैसे डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है, उससे घर वाले निकाल के रुपये में कन्वर्ट कराते हैं। ये पैसा जो मैंने जितने 3-4 आपको सोर्सेज बतलाए, ये पैसा मार्केट में आया है जो हजारों बिलियन की शक्ल में था, जिसमें सिर्फ गेहूं से आटे की जो कीमत सपोर्ट प्राइस गेहूं की बढ़ाई थी उससे 1200 आया। तो ये टेम्परेरी है। हमें ग्रोथ जो चाहिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए, कि मुल्क में एक्सपोर्ट के जरिए जो ग्रोथ आती है उसमें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी होती है बाहर से, और उसमें जॉब क्रिएशन भी होता है, मुलाजमत के मौके भी पड़ जाते हैं। वो आप क्या नहीं नजर आ रहा है। तो इस चीज को माशी तरक्की या मोटरसाइकिलों के खरीदने के या गाड़ियों की 26% फरोख्त बढ़ जाना जो है, मैं इसको प्रोडक्टिव माशी तरक्की में शुमार नहीं करूंगा।